हे एवरीवन, मैं अभिनव डाउटनेट क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे लाइव सेशन में। बच्चों, मुझे विश्वास है आज के लाइव सेशन के बारे में आपको बखूबी पता होगा कि आज हम सीखने वाले हैं फेजर डायग्राम्स के बारे में ऑल्टरनेटिंग करंट में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, लेकिन कई बच्चे जो हैं इस टॉपिक में कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिरकार फेजर डायग्राम है क्या और हम फेजर डायग्राम को ऑल्टरनेटिंग करंट में कैसे यूज करें। तो सबसे पहले बच्चों, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि फेजर डायग्राम को समझने के लिए कि क्या होता है, किस प्रकार से इसको हम अप्लाई करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के केसेस में। आज की क्लास में एक बात और मैं बताऊंगा आप सभी को कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, क्या हम समझ सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से। अच्छा बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात कि जो भी करंट जनरेट होता है, जो भी पावर जनरेट होता है पावर हाउस में, कैसा ही पावर हाउस हो, या हमारा थर्मल पावर स्टेशन हो, या हाइडल पावर स्टेशन हो, या न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, इन सारे पावर स्टेशंस पे ऑल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट होता है। और जो करंट, जो इलेक्ट्रिक वायर से जो ट्रांसमिट होता है पावर हाउस से लेके हमारे कॉलोनीज में, फिर हमारे घर में, ये करंट भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही होता है। और जब जब हमें डायरेक्ट करंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मोबाइल चार्जर्स में या टीवीज में, तो हम क्या करते हैं, एक कन्वर्टर यूज करते हैं जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट जो है कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट करंट में। तो आज की क्लास में हमारा मकसद है ऑल्टरनेटिंग करंट को बेसिकली समझना और इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन के टाइम, न्यूमेरिकल्स के टाइम हम कैसे यूज करें ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को। तो फेजर डायग्राम हमें हेल्प करता है। तो आज की क्लास में बच्चों हम सीखेंगे फेजर डायग्राम के बारे में। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बच्चों, आज की क्लास में बता दूं, तो हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट और फेजर डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए। देखो, सबसे पहले जैसा ये शब्द क्या रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ऑल्टरनेट हो रहा है करंट विथ टाइम, यानी कि चेंज हो रहा है करंट, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। कैसे समझेंगे इसका मतलब? मान लो अगर हमारे पास कोई एक सर्किट है, अगर हमारे पास एक सिंपल सर्किट है और इस सर्किट से एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जुड़ा हुआ है, हमने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जोड़ दिया इस सर्किट से। एसी सोर्स मैं लिख रहा हूं। देखो, इसमें मैंने जो सिंबल दिखाया है वो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स का सिंबल। ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया है, सिंपल सर्किट में एक सिंपल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव एलिमेंट लिया है। अब देखो बेटा, मैंने बोला ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निरंतर बदलता रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निरंतर बदलता रहता है। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में, करंट पहले एक दिशा में जाएगी, वापस अपनी दिशा बदल देगी। करंट पहले अपनी एक दिशा में, फिर वापस अलग दिशा में, जस्ट ऑपोजिट। कहने का मतलब क्या है कि पहले करंट मान लो इस दिशा में, इस रेसिस्टिव एलिमेंट में ऐसे फ्लो हो रही थी, जैसा कि हम देख रहे हैं इस लाल कलर से, करंट पहले ऐसे फ्लो हो रही है। ये अपने कुछ फिक्स टाइम के लिए एक दिशा में फ्लो होगी। अब उसी सेम फिक्स टाइम के लिए ये अपनी दिशा बदल लेगी, सेम टाइम के लिए अपनी दिशा बदल लेगी। कहने का मतलब ये है कि अगले सेम टाइम के लिए ये अपनी दिशा बदल दी। भाई, ये अपना डायरेक्शन बदल दिया, ये हो गया मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है। अगर हम इस पूरे एक करंट फेज को, मतलब कि एक बार ये गया एक डायरेक्शन में, फिर वो अगली बार आया वापस, हम इस पूरे टाइम को टी बोल दें, तो हम कह सकते हैं इसने t/2 टाइम के लिए एक तरफ गया और t/2 टाइम के लिए वापस आ गया। t/2 टाइम के लिए एक तरफ गया, t/2 टाइम के लिए वापस आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि करंट लगातार अपना दिशा बदल रहा है, हर हाफ टाइम में ये अपनी दिशा बदल रहा है। दूसरी बात बेटा, आप देखो, मैंने कहा मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, मैंने कहा आप लोगों को मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। तो जरा सब लोग ये जो ग्राफ दिया हुआ ना, ग्राफ, ये ग्राफ जरा सब लोग ध्यान से देखो। अगर हम देखें ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड एक तरफ है वाई एक्सिस पे और टाइम है एक्स एक्सिस पे। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है पहले बढ़ रहा है, जीरो से लेके पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा, फिर क्या हो रहा है, घट 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 रहा है, जीरो पे पहुंचा। जीरो पहुंचा मतलब अब करंट जीरो हो गया, वापस अपनी दिशा बदली। अब दिशा बदली तो उल्टी दिशा, जो नीचे वाला जो कर्व बना हुआ है, ये दिखा रहा है कि करंट अब विपरीत दिशा में फ्लो हो रहा है।
पहले लाल वाले रंग से हम लोगों ने सीखा था कि करंट एक दिशा में फ्लो हुआ था, और फिर हमने देखा कि ब्लू वाले कलर से हम लोगों ने ये पाया कि करंट जो है विपरीत दिशा में फ्लो हो रहा है। अब विपरीत दिशा में फ्लो हुआ, फिर इसकी वैल्यू जीरो से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंची, मैक्सिमम वैल्यू इन ऑपोजिट डायरेक्शन ये पहुंची, और फिर उसके बाद ये वापस से जीरो की वैल्यू पे पहुंच गई। मतलब हम देख रहे हैं कि अगर एक पूरे साइकिल में, पूरे एक साइकिल में ये दो बार मैक्सिमम पे पहुंच रही है, पूरे एक साइकिल में दो बार ये मैक्सिमम पहुंच रही है, ये हमें दिख रहा है। एक बार मैक्सिमम पॉजिटिव साइकिल में हम मान सकते हैं, और एक बार मैक्सिमम मान लेते हैं नेगेटिव साइकिल में। मेरा प्यारे बच्चों, ओके, रिपीट करने की बात की जा रही है यहाँ पे, कोई बच्चा बोल रहा है रिपीट करने के लिए। ओके जयराम, और जो बच्चे रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, देखो मैं कह रहा था ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में कि ये जो है अपनी दिशा बदलती रहती है, अपनी वैल्यू, अपना मैग्नीट्यूड, जो भी उसकी वैल्यू है वो निरंतर चेंज होती रहती है। घबराने की कोई बात नहीं है, आपसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पता होती है, हमें एवरेज वैल्यू पता होती है, जिसको हम सवालों में यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पता होती है और एवरेज वैल्यू पता होती है, जो हमें सवालों में यूज करना होता है। अभी के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसी समय पे क्या वैल्यू है, उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं, उसके लिए भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि करंट कैसे फ्लो होता है। तो मैंने दिखाया आपको एक हाफ टाइम पीरियड में ये एक दिशा में चलेगा, अगले हाफ टाइम पीरियड में ये विपरीत दिशा में चलेगा, बस इतना समझना है। अभी ये हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। और एक हाफ साइकिल में देखो बेटा, जीरो से जीरो जाने पे ये हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल में ये एक बार मैक्सिमम पहुंचता है। ठीक है रोनी, ठीक है बेटा, ओके, और दूसरे हाफ साइकिल में ये फिर मैक्सिमम पे पहुंचता है। अब क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। जो आपको सवाल करना है बेटा, देखो जो आपको सवाल करना है मैं उसके बारे में बात करता हूं। आज की क्लास का जो मेन मुद्दा है वो है फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले समझ लें कि ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक तरीका ये रहा, या आप इसको कर सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, एक तरीका ये रहा, या आप इसको कह सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इतनी बात क्लियर है बेटा? सब लोग अपने बुक में ये पहला दोनों सिंपल तरीका वाला आप लोगों ने करंट का फ्लक्चुएशन, करंट का रिप्रेजेंटेशन देखा होगा। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बेटा ये आई नॉट क्या है? ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। साइन ओमेगा टी मतलब फंक्शन, ये किस तरह से वेरी कर रहा है, क्योंकि करंट हमारा ऑल्टरनेट करेगा, तो ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंगली ये वेरी करेगा। ठीक है, यहां पे हम लोग सब लोग देख रहे हैं ये कर्व है, देखो ये साइन कर्व है बेटा, ये साइन कर्व है, तो इस साइन कर्व के हिसाब से ही ये वेरी कर रहा है, पहली बात। अब करंट की वैल्यू ये है, इसी हिसाब से हम लोग ऑल्टरनेटिंग सोर्स में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी तरह बाकी सारे टर्म्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। v इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या v इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा हमारा जो क्लास का आज मेन मुद्दा है फेजर डायग्राम, तो मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा आप लोगों को आरएमएस वैल्यू समझाने के लिए या एवरेज वैल्यू समझाने के लिए, उन सब चीजों में हम वक्त नहीं लगाएंगे। जिस चीज में प्रॉब्लम आती है उसकी बात करते हैं, फेजर डायग्राम। जिस चीज में प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बात करेंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है बेटा? सबसे पहले समझो ये हम क्यों यूज करते हैं। हमारा जो मुद्दा समझना, फेजर डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं, वाई टू यूज फेजर डायग्राम, और
क्या हम जो सीखते हैं फेजर डायग्राम से, क्या वो वाकई में एक सच्चाई है? क्या वो रियल चीज हमें बता रही है? सबसे पहले समझो बेटा, फेजर डायग्राम बिल्कुल वेक्टर अलजेब्रा की तरह हमारा पर्पस सॉल्व करता है। जिस तरह वेक्टर्स में हम चीजों को सॉल्व करते थे, जोड़ते थे, घटाते थे, सेम वही पर्पस सॉल्व करता है। लेकिन सबके मन में सवाल आता होगा बार बार, सर जब हम वेक्टर्स पढ़े थे शुरू शुरू में, हमें बताया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे ऑल्टरनेटिंग वाले जब भी सवाल आते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के जो सवाल आते हैं, हम फेजर डायग्राम का यूज करके सवाल को आसान कर देते हैं। ये हमें सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करता है केस, हमारा सिंप्लीफाई करता है, हमारा केस सिंप्लीफाई कर देता है, हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो। आपको ऑल्टरनेटिंग करंट पे कैसा भी प्रॉब्लम आए, आप फेजर डायग्राम यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो मैं समझाता हूं इस फेजर डायग्राम को कैसे यूज करना है एक एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। जो बेसिकली हमें यूज करना है फेजर डायग्राम, वो यूज करना पड़ेगा 3 सर्किट्स में। अगर पहला मेरा रेसिस्टेंस वाला सर्किट अगर हो, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ कोई डेरिवेशन नहीं, हम सिंपल ये देखेंगे एप्लीकेशन। अगर हमारे पास कोई रेसिस्टेंस है और एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा हुआ है, तो मैंने क्या बताया आपको, यहां पे करंट जो है निरंतर अपनी दिशा बदलता रहेगा। मान लो करंट की वैल्यू दी हुई है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जब ये वैल्यू दी हुई है तो हमें समझ में आ रहा है कि इस रेसिस्टेंस में करंट विथ टाइम चेंज होता रहेगा। इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज बताना है तो वोल्टेज की वैल्यू भी होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी, कोई भी बदलाव नहीं, जैसा करंट रिप्रेजेंटेशन वैसा वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब क्या है? अब मैं बनाने वाला हूं फेजर डायग्राम का पहला चीज। देखो फेजर डायग्राम सिंपली क्या है ना, कि वेक्टर फॉर्म में हमें करंट और वोल्टेज को शो करना है। फेजर डायग्राम का मतलब क्या है कि हमें वेक्टर फॉर्म में करंट और वोल्टेज को शो करना है, बस इतना ही मतलब है इसका, और बाकी सारे चीज ऑटोमेटिकली अपने आप निकल आएंगे। तो अगर मुझे इस रेसिस्टेंस में दिखाना है कि करंट और वोल्टेज का वेक्टर कैसा है, अगर मुझे ये दिखाना है, तो देखो बेटा मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हम ये अगर मैं वेक्टर फॉर्म में दिखाऊं, दोनों एक फेज में, बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, इसका डेरिवेशन है बेटा, लेकिन आज की क्लास में सेशन में हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, तो देखो बेटा ये रहा हमारे पास करंट आई। अगर करंट आई आपने इस तरह बनाया हुआ है, तो जो वोल्टेज होगा इस रेसिस्टेंस में वो इसके साथ फेस में होगा। ये रहा वोल्टेज V। एंगल बिटवीन V एंड I, यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, वो होगा 0। फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज इक्वल टू 0 बेटा, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है, V और I सेम लाइन के लॉन्ग हम शो कर रहे हैं कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर मेरा करंट मैंने रिप्रेजेंट किया है या वोल्टेज रिप्रेजेंट किया है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से, तो डायरेक्ट मैं दिखा दूंगा करंट की वैल्यू होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी, या मैं ऐसे लिख दूं I विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। इसका मतलब बस इतना ही है, रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब इतना ही है बस, और कुछ नहीं करना हमें इसमें। दीपायन बेटा आप इतना लेट आ रहे हैं और आप रिपीट करने की बात बोलते हैं, सर कल की क्लास का टाइम। बेटा रोनित ये रोज की क्लास नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेशल सेशन है, और आपको ये जो आपको अगर आप फिजिक्स क्लास आपको ज्वाइन करनी है, आप 12th की फिजिक्स क्लास आप टाइम टेबल में देखिए डाउटनेट ऐप पे, आपको पता चल जाएगा। जिस किसी को 12th की क्लास देखनी है, ठीक है ना, वो देख सकता है। दीपायन बेटा आप समझिए ध्यान से, मैं आपको एक बात समझो, हम आज के सेशन में डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, वक्त बहुत कम है, हम हर चीज को डिराइव नहीं कर पाएंगे, मैं आपको सिंपली याद करने का तरीका बता रहा हूं।
सोचने का तरीका बता रहा हूँ आज के सेशन में। रेगुलर क्लास के बारे में आप डाउटनट ऐप पे टाइम टेबल में देख सकते हैं। ऐप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। हाँ दीपायन बेटा एग्जाम्पल, दीपायन बेटा आपने एग्जाम्पल बोला, मान लो ये रेसिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक सोर्स है जिसकी वैल्यू है v इक्वल्स टू 5 साइन लेट से पाई इंटू टी। ठीक है, मान लो इसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू है लेट से 5 ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस वैल्यू है 5 ओम। अगर आपसे मैं सिंपल सा सवाल दूं कि बताओ फाइंड करंट एट टाइम, लेट से इसमें करंट की जो टाइम पूछा गया है, लेट से उसकी टाइम की वैल्यू है t इक्वल्स टू 1/3 सेकेंड। अगर ये पूछा है आपसे तो सब लोग ट्राई करें सवाल एक बार, दीपायन बेटा, रोनित, सब लोग ये सवाल ट्राई करें। फाइंड करंट एट टाइम t इक्वल्स टू 1/3 सेकेंड। आ रहा है सबका? एक बार कोशिश कर लें सब लोग, अगर नहीं आ रहा है तो। मुझे लग रहा है कोई, सब लोग ऐसे बैठे हैं आप खोल के मोबाइल पे, मुझे लग रहा है कोई कॉपी लेके नहीं बैठा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ ये सवाल आपके लिए। देखो बेटा, करंट की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा वी नॉट बाई आर। ये जो 5 है इसकी वैल्यू है वी नॉट, ये जो 5 है इसकी वैल्यू है वी नॉट। तो I की वैल्यू होगी 5 डिवाइड बाई 5 साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है पाई, ठीक है ना, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है पाई। मैं अगले पेज पे स्विच कर रहा हूँ, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 साइन पाई इंटू टी, और t इक्वल्स टू 1/3 सेकेंड पे अगर हमें i की वैल्यू पता करनी है तो 1 साइन पाई इंटू 1/3, ये हो जाएगा 1 साइन पाई/3। बेटा पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई/3 मतलब साइन 60, यानी कि √3/2, यानी कि √3/2 एम्पियर। अगर यहां तक क्लियर है, पहला चीज सिंपल सा एग्जांपल किया हम लोगों ने, सिंपल सा एग्जांपल। टेल मी अगर ये क्लियर है आप लोगों को, इज इट क्लियर? दीपायन, रोनित, सतपति, सबको क्लियर है? अब मैं आपको एक एलिमेंट का और बताऊंगा, सिर्फ एक एलिमेंट का और बताऊंगा जो आपको आप रिलेट कर सकते हैं फिर दूसरे एलिमेंट से, और फिर मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है। रेसिस्टेंस का तो सबको याद रखना है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, ये सबको याद रखना है। और एक शॉर्टकट बताऊंगा थोड़ी देर में। मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं इंडक्टर के लिए। अगर हम इंडक्टर हमारा एलिमेंट हो, एक एसी सर्किट में अगर हमारे पास इंडक्टर एलिमेंट हो, इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये रहा हमारे पास सोर्स, एसी सोर्स। इस इंडक्टर को शॉर्टकट से मैं याद रखना सिखा देता हूं सबको, डिराइव नहीं कर पाएंगे, वक्त बहुत कम है हमारा इसमें कि क्यों ऐसा है, मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। इंडक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल का मतलब क्या है, इंडक्टेंस, ये सबको पता है। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वोल्टेज। और इंडिविजुअल इक्विपमेंट में, इंडिविजुअल जो हमारे सर्किट में एलिमेंट होते हैं, जैसे यहां पे इंडक्टर एलिमेंट है, तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना है ये हमें याद करने में दिक्कत होता है, डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे, ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप लोग, ये ट्रिक की तरह है। सब लोग ये याद कर लेंगे, लिव। मैं अपने पापा की दवाई से, का नाम है उनका लिव 52, वो यूज करते थे लिव 52 लीवर के लिए, तो उनसे मैं याद करता हूं लिव। तो एल मतलब इंडक्टर, आई मतलब करंट, वी मतलब वोल्टेज। अब देखो बेटा, अगर हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो सबसे आगे है, वोल्टेज सबसे आगे है, यानी कि वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। और मेरे सिर के पीछे छुप गया था, अभी दिख रहा है, वोल्टेज लीड्स। तो वोल्टेज किससे लीड करेगा, करंट से लीड करेगा। वोल्टेज किससे लीड करेगा, करंट से लीड करेगा। कितने से लीड करेगा, पाई/2 फेज एंगल से लीड करेगा।
π/2 फेज एंगल से ये लीड करेगा। तो देखो बेटा, अगर मैं लिखूं यहां पे आई की वैल्यू I0, मान लो साइन ओमेगा टी मैंने लिखा, तो मुझे लिखना पड़ेगा वोल्टेज की वैल्यू V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। वोल्टेज की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी यहां पे V इक्वल्स टू V0 ओमेगा टी प्लस π/2। अब देखो बेटा, एक बात समझो, जब कभी आप फेजर डायग्राम का यूज करें, एनी टाइम आप फेजर डायग्राम का यूज करें, तो करंट को हमेशा दिखाएं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अश्वनी, रोनित, दीपायन, सतपति, सब लोग सुने, करंट को हमेशा दिखाएं आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो अगर मैंने करंट को दिखाया है यहां आई, मेरा वोल्टेज लीड कर रहा है, तो वोल्टेज को मैं दिखाऊंगा बेटा कहां पे लीड कर रहा है, तो ऊपर दिखा दो π/2 एंगल बनाते हुए। ये है इंडक्टर वाला केस। इस पे सवाल बेटा हम लोग रेगुलर क्लास में जब भी अगर मिलेंगे तो रेगुलर क्लास में हम लोग कर लेंगे। ये क्लास रोज चलती नहीं बेटा, ये क्लास रोज नहीं चलती है चिंटू बेटा, ये क्लास स्पेशल सेशन है। तो अभी हम लोग शॉर्ट में चीज़ों को थोड़ा ट्रिक देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग याद कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं कि किस तरह हम लोग करें, ठीक है ना। रोज नहीं होती सेशन, कभी कभी होता है ऐसे लाइव सेशन, इंटरैक्टिव सेशन, जहाँ पे हम बच्चों को कुछ स्पेशल चीज़ सिखाते हैं। तो हमने क्या देख रहे हैं इस फेजर डायग्राम में, करंट लगाया हॉरिजॉन्टल पे, वोल्टेज गया ऊपर, यानी कि वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है बाई अ फेज एंगल ऑफ π/2। शॉर्टकट सिखाया मैंने कैसे, याद कर लेंगे, लिव लाइफ, लिव 52 जो दवाई जो आती है लीवर वाली, सबके घर में पड़ा होता होगा, सबके पापा या दादा यूज करते होंगे लिव 52 दवाई, तो लिव से याद कर लेंगे, लिव लाइफ से याद कर सकते हैं। एल मतलब इंडक्टर, आई मतलब करंट, वी मतलब वोल्टेज। क्लियर है, इस तरह याद कर लेंगे। एक बात बेटा और, कैपेसिटर वाला केस, अब इसका भी शॉर्टकट है, इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक सिखाता हूं सबको। कैपेसिटर हमारा इस तरह से होता है। सवाल बेटा थोड़ा सा वक्त कम है, सवाल हम लोग ज्यादा नहीं कर पाएंगे आज की क्लास में प्रैक्टिस, लेकिन आप लोग कुछ शॉर्टकट ट्रिक लेके जरूर वापस जाएंगे आज की क्लास से, ठीक है। आज की क्लास से आप लोग कुछ शॉर्टकट ट्रिक लेके जाएंगे। ट्रिक यहां पे ये है, हमें चेक करना है करंट और वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है, कैसे रिलेटेड है। और जब सवाल लगाते हैं तब हम देखेंगे एग्जैक्टली इन फेजर डायग्राम का क्या पर्पस है। जब हमारे पास मल्टीपल सर्किट्स का जब बनता है कि रेसिस्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो, रेसिस्टर भी हो और इंडक्टर भी हो, या तीनों हो, इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर। लेकिन हाँ, जब रेगुलर क्लास होगी वहां पे हम लोग देख लेंगे। आज की क्लास में बस थोड़ा सा इनिशियल मैं ट्रिक बता रहा हूं सबको। इसमें क्या होता है, सब लोग ये याद कर सकते हैं, CVI। भाई भारत का, इंडिया का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कौन सा है, सबको नाम पता है भारत का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कौन सा है। जिस तरह यूएस में FBI है, इंडिया में क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड है शायद, ब्रिटेन में, यूके में स्कॉटलैंड यार्ड है। यहाँ पे कौन सा है जो पूरा केसेस को देखता है, जो कुछ बहुत क्रिटिकल केसेस हो जाते हैं उनको कौन छानबीन करता है। मर्डर वर्डर हो गया, चोरी हो गई, या कुछ ज्यादा लंबा बैंक फ्रॉड हो गया, कौन देखता है उसको, कौन पता करता है। तो कोई बता भी नहीं रहा मुझे। CBI सब लोग याद कर लेंगे, CBI, हाँ रोनित बेटा CBI। तो CBI में B हटा के आपको V यूज करना है, CBI में B हटा के V यूज करना है। C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे। I स्टैंड्स फॉर करंट, यानी कि करंट सबसे आगे है, समझो करंट सबसे आगे है, यानी कि करंट लीड करेगा बाय ए फेज π/2, करंट लीड करेगा बाय ए फेज π/2। कहने का मतलब है कि अगर V की वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू होगी I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये मेरे पीछे छुप ना गया हो, ओके छुपा नहीं है अभी, मैं यहां भी लिख देता हूं साफ साफ। हम क्या देख रहे हैं, करंट लीड कर रहा है। अब बेटा मैं यहां से, बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट है अश्वनी बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग फेजर डायग्राम के बारे में सीख रहे हैं, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देख रहे हैं, कैसे कैसे चीजों को याद रखें। बहुत लंबा सेशन ये नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को सिखा नहीं पाऊंगा आज की क्लास में। मेरा मन तो बहुत है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाऊं, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा वक्त बहुत कम है, और रेगुलर क्लासेस में आप इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, और डाउटनेट ऐप पे फ्री में क्लासेस देखने का मौका मिल रहा है सबको।
तो आप ऐप इंस्टॉल करें और डाउटनेट ऐप पे फ्री क्लास देखने का मौका है सभी को, फ्री क्लास देखें। और जो हमारे बच्चे रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं, 12th बोर्ड या आप आईआईटी जेईई या मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी ऐप पे क्लासेस देख सकते हैं, या आप वीआईपी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। ये आपको फायदा मिलेगा। आज की क्लास में मैं अब यहाँ पे इसको रिलीज कर रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हम आगे जब कभी मिलेंगे तो आगे और सीख लेंगे। आप थोड़ा सा देखें ये ट्रिक्स और थोड़ा सा ऑल्टरनेटिंग करंट में दिमाग लगाएं और पढ़ें। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, सवाल लगाएंगे आपको आसानी से सवाल हो जाएंगे, चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है बेटा। तो मैं अभिनव अब आप लोगों से इजाजत लेता हूं आज की क्लास के लिए। हम लोग मिलेंगे फिर कभी अगले सेशन में। तब तक के लिए आप डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करके रेगुलर क्लासेस को एंजॉय करें। ठीक है। अश्वनी, रोनित, चिंटू, सतपति, जो भी हमारे साथ जुड़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास में आए, जुड़े, हम लोगों ने आपस में इंटरेक्ट भी किया। मिलते हैं हम अब अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।